हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ये क्वेश्चन, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर गिवन बिलो। तो हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है। तो इस वायर के अंदर एक करंट आई फ्लो हो रहा है और हमारे पास एक पॉइंट है P। ये पॉइंट है P हमारे पास। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया है कि 45 डिग्री एंगल पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है। ये एंगल है 45 डिग्री, तो हमें, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री गिवन है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर गिवन बिलो। तो ये जो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा वो ये वायर। ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, इसके लिए पॉइंट P पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है हमारे पास, ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट P पे आप देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये जो वायर दिया हुआ है हमारे पास, इस वायर को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है पहले, मतलब एक रफ एक्सटेंशन करना पड़ता है इस वायर का। फिर ये जो पॉइंट P है, इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है इस वायर के ऊपर। एक परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास वायर P के ऊपर, और ये डिस्टेंस हमारे पास D दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास D दिया हुआ है। और आप एक चीज़ देखो कि जब मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, तो फिर दोस्तों आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। पहले यहाँ पे अगर 45 डिग्री एंगल है और यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है, तो ये तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो फिर ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये इक्वल टू क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ये भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और ये हमारे पास एक 45 डिग्री एंगल पे आ गया। ये परपेंडिकुलर जो है हमारे पास एक 45 डिग्री एंगल पे आ गया। तो फिर अब क्या होगा कि ये जो वायर है हमारे पास, ओरिजिनल वायर, वो तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर गया। तो अगर हमें पॉइंट P को इस वायर का इन्फिनिटी से मिलाना होगा, तो फिर इस P को भी हमको इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ेगा। P को भी हम इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे ये दो पॉइंट आपस में मिल जाएगी, हम एज्यूम करते हैं। तो फिर ये जो P आया, तो पहले हमारे पास फॉर्मूला, इसमें हमारे ये जो एंगल है हमारे पास, ये हो गया 90 डिग्री। तो फिर इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि म्यू नॉट आई। और एक चीज़ देख लो आप, ये अगर लेंथ D हुआ, तो फिर ये वाला लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा, ये अगर लेंथ D हुआ तो ये वाला लेंथ हमारे पास होगा D cos 45, मतलब D/√2। तो फिर जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4πD। यहाँ पे D हमारे पास क्या होता है, D/√2 है हमारे पास, D/√2, म्यू नॉट आई बाई D/√2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन बीटा माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे साइन 90 माइनस साइन 45 होगा, साइन 90 माइनस साइन 45। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 4πD√2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 1/√2। इसमें अगर हम म्यू नॉट आई बाई 4πD इंटू √2 √2 माइनस 1, √2 गया, तो म्यू नॉट आई बाई 4πD इंटू √2 माइनस 1,
ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं ये आंसर है या नहीं है। ये आंसर है म्यूनोटाइप ऑफ प्रोपर्टी टू √2-1। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।